मेरे हाथ में एक पेपर है और इस पे कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं जिनको मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा और बाद में आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। हमारे देश में रोड एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं और इन एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। 2018 में रोड एक्सीडेंट में मरने वालों का जो आंकड़ा था वो 1,57,553 था और 2022 में आंकड़ा और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। इस दौरान 1,68,491 लोगों की मौत हुई। पिछले साल यानी 2024 की अगर हम बात करें तो सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 1,80,000 के आसपास थी और इस 1,80,000 में 30,000 से ज़्यादा ऐसे राइडर्स थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। ये आंकड़ा निश्चित तौर पर बहुत डराने वाला है और ये बताता है कि सड़क पर चलना पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या आप अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेट करेंगे कि वो सड़क पर चलना छोड़ दें? क्या आप उनके दिल में सड़क हादसों के इस तरह का खौफ पैदा करेंगे कि सड़क पर चलते समय अगर उनको सामने से कोई गाड़ी आती दिखती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लें या थर थर कांपने लगें? निश्चित तौर पर आप ऐसा नहीं करेंगे। इसके बजाय आप उनको बताएंगे कि सुरक्षित सफ़र कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह से सड़क पर चलते समय खुद को सेफ रखा जा सकता है, सेफ ड्राइविंग कैसे हो सकती है। आप उनको बताएंगे कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके वो किस तरह से खुद को सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन जब बात स्ट्रीट डॉग की आती है तो हमारी ये सारी एजुकेशन एकदम से पलट जाती है। हम बच्चों को कुछ ऐसा सिखाने लगते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं यहाँ आपके सामने दो इंसिडेंट रखूँगा जिनको जानने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अपने बच्चों को इस मुद्दे पर किस तरह से एजुकेट करना है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉग बाइट के जो मामले हैं वो पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। 3 या 4 सालों की अगर हम बात करें पिछले, तो डॉग बाइट के मामलों में 60 से 70% तक का उछाल आया है, जो डेफिनेटली डराने वाला है। लेकिन इसकी वजह क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि बच्चों को किस तरह से एजुकेट किया जाए। बात कुछ दिन पहले की है। मैं एक शॉप से कुछ खरीद रहा था, वहाँ 2 बच्चे आए जिनकी उम्र 16 से 17 साल के आसपास होगी और ये एक अच्छी एज है जिस एज में बच्चे आजकल समझदार हो जाते हैं। वो बच्चे सामान खरीदने के बाद जैसे ही मुड़े, उनकी नज़र बाहर बैठे हुए 2 या 3 डॉग पर गई और आप मानिए कि लिटरली वो कांपने लगे। यहाँ कांपने का मतलब ये नहीं कि डर गए, बस वो लिटरली कांप रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मैंने उनसे कहा कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, डॉग्स कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो उस स्टेट में पहुंच चुके थे कि जहां उन्होंने सुनना समझना सब बंद कर दिया था। मैं उनको साथ लेके उनके घर तक छोड़ के आया, सेफ तरीके से उनको पहुंचाया। लेकिन ये स्थिति कब तक रह सकती है? कहने का मतलब है कि कब तक हर समय उनके साथ कोई ना कोई मौजूद रहेगा? कब तक ऐसा होगा कि वो जब भी परेशानी में हो तो कोई ना कोई वहां पहुंच जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए? जो पेरेंट्स बच्चों को डॉग से इस तरह डरना सिखा रहे हैं, क्या वो गारंटी देते हैं कि वो हर समय उनके साथ रहेंगे? निश्चित तौर पर नहीं। कभी ना कभी बच्चों को अकेले निकलना ही होता है और वो निकलेंगे। और तब अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप कल्पना कीजिए कि स्थिति कितनी ज़्यादा डरावनी हो सकती है। डॉग्स भले ही कुछ करें या ना करें, लेकिन बच्चा खौफ से ही बहुत बुरी स्थिति में पहुंच सकता है। इसी तरह का एक और इंसिडेंट भी कुछ दिन पहले हुआ था। मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, फ़ोन आया, मैंने गाड़ी साइड में लगाई और बात करने लगा फ़ोन पर। वहाँ पर एक लेडी मौजूद थी जो पूरी तरह से अपने फ़ोन में डूबी हुई थी, फ़ोन पे बात कर रही थी। शी वॉज बिजी ऑन हर फ़ोन और उसका 1 या 1.5 साल का बच्चा सड़क पर था। वो रोड बहुत बिजी थी, लेकिन उस लेडी को बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं था कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेरी नज़र उस बच्चे पर थी। बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसने 2 बड़े बड़े पत्थर उठाए और पास बैठे डॉग्स को मार दी। डॉग्स थोड़े से ज़्यादा शरीफ थे, वो रोए और वहाँ से चले गए चुपचाप। उन्होंने कोई अग्रेशन नहीं दिखाया। अगर डॉग्स अग्रेशन दिखाते और उस बच्चे पर अटैक कर देते तो आप कल्पना कीजिए कंडीशन कितनी ज़्यादा भयावह हो सकती थी। उस कंडीशन में पूरा दोष जो है वो डॉग्स पर आ जाता कि डॉग्स ने अटैक कर दिया। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या था कोई ये जानना नहीं चाहता और वो जान सकता भी नहीं था। देखिए, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका सीधा सा रीज़न है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स द्वारा उनको ये समझाया या बताया जा रहा है कि जहाँ भी डॉग्स दिखे आपको उसको पत्थर मारना है। ये एक बहुत सुरक्षित तरीका है डॉग से बचने का। लेकिन यकीन मानिए ये एक सुरक्षित तरीका नहीं है। इस तरह की एजुकेशन देकर आप अपने बच्चे को और भी ज़्यादा मुश्किल स्थिति में डाल रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर बच्चा किसी ऐसे जगह डॉग्स को पत्थर मारता जहाँ आसपास कोई नहीं होता
और डॉग्स थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव होते, तो आप सोच के देखिए वहाँ कंडीशन क्या हो सकती थी। इसलिए अगर डॉग्स खतरा है, आपको लगता है कि डॉग से परेशानी है, दिक्कत है, तो बच्चों को उस तरह से एजुकेट कीजिए। उनको क्रुएलिटी मत सिखाइए, उनको हद से ज़्यादा डरपोक मत बनाइए। आपकी इस तरह की एजुकेशन बच्चों को डरपोक बना रही है और जो लाइफ में उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देगी। बच्चों को सही एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। आप उनको डॉग्स के बिहेवियर के बारे में बताइए, उनको समझाइए कि उन्हें किस समय क्या करना है। उन्हें डरना नहीं है, उन्हें घबराना नहीं है, उन्हें डॉग्स को मारना नहीं है। उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर मौजूद रहना है और मुश्किल का सामना करना है। अगर आप उनको इस तरह की एजुकेशन देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से डॉग्स को और डॉग्स की परेशानी से निपट सकेंगे, उससे बाहर आ सकेंगे। और अगर आप उनको डरना सिखाएंगे, डरपोक बनाएंगे और क्रुएलिटी करना सिखाएंगे तो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, जो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए और सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। थैंक यू।